हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए टेस्ट संख्या दूसरा है। और ये साथ में अन्य जितने भी ग्रुप सी के एग्जाम है, जैसे एसएससी हो गया आपका, या यूपी पुलिस में, या यूपी से संबंधित जितने एग्जाम है, या स्टेट में जितने भी ग्रुप सी के एग्जाम होते हैं, सबके लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए ध्यान से इस सेशन को देखते हैं और इस पहले प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी सूची सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें से आपको जो सूची दी हुई है, कौन सी सूची सुमेलित नहीं है, ऑप्शन दिया हुआ है। बटेश्वर मेला आगरा, देवा मेला बाराबंकी, हरिदास जयंती वृंदावन और नौचंदी मेला आगरा। देखिए, ए बी और सी क्या है? सभी तीनों सही सुमेलित हैं, ठीक है, लेकिन डी जो है सुमेलित नहीं है। नौचंदी मेला आगरा में नहीं लगता है। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? नौचंदी मेला आपका मेरठ में लगता है, ये ध्यान रखना है। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है। बाकी जो भी तीन ऑप्शन थे उनको भी आपको याद रखना है। बड़ी फेमस प्रश्न है ये, बार बार आपके एग्जाम में आता रहता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम का सीमित भंडार है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम का सीमित भंडार है? ऑप्शन आप देख सकते हैं, बांदा, ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ललितपुर में जो है यूरेनियम के सीमित भंडार पाए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है कहाँ का? चरकुला है प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड का, ब्रजभूमि का, अवध का, या इनमें से कोई नहीं। तो जो चरकुला नृत्य है ये आपका ब्रजभूमि का लोक नृत्य है, ठीक है। अब देखिए, यह नृत्य जो है सिर पर रथ का पहिया रख लिया जाता है, उसके बाद जो है उस पे घड़े रखकर ये डांस किया जाता है, चरकुला नृत्य। तो बड़ी ही फेमस ये प्रश्न है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण, ठीक है, किस प्रोटीन के कारण तंतु उजले चमकदार दिखाई देते हैं? ठीक है, किस प्रोटीन के कारण जो रेशम के तंतु हैं उजले यानी कि सफेद चमकदार दिखाई देते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है, फाइब्रिन, सिरोसिन, कोलेजन, नेक्टिन। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि फाइब्रिन की वजह से जो रेशम के तंतु हैं उजले और चमकदार दिखाई देते हैं। देखिए, जो रेशम के तंतु हैं उसमें फाइब्रिन की मात्रा कितनी है? फाइब्रिन की मात्रा उसमें 80% है। इस प्रोटीन के कारण तंतु जो है उसमें उजले और चमकदार दिखाई देते हैं। 80% उसमें क्या है? फाइब्रिन है रेशम के तंतु में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। नीलगिरी पहाड़ों में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति समूह, ठीक है, प्रमुख रूप से पाई जाती है? नीलगिरी के पहाड़ी में कौन सी जनजाति समूह प्रमुख रूप से पाई जाती है? जनजाति की चर्चा हो रही है, ठीक है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? ऑप्शन दिया हुआ है, लंबाड़ा, गोंड, जारवा, टोंड। तो उत्तर हो जाएगा इसका टोडा, ठीक है। टोडा जो है जनजाति समूह ऐसी है जो नीलगिरी के पहाड़ों में पाई जाती है प्रमुख रूप से। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, उस पर चर्चा करना है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी निर्माण, क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में, लाइसोसोम कोशिका संरक्षण में से। देखिए, इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ये सुमेलित नहीं है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, इसमें एटीपी यानी कि एनर्जी को एटीपी में मेजर करते हैं, एटीपी निर्माण में। क्लोरोप्लास्ट जो है प्रकाश संश्लेषण में, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में, और लाइसोसोम जो होता है यूज होता है अंतः कोशिकीय पाचन में। किसमें होता है? अंतः कोशिकीय पाचन में, मतलब सेल्स इस अपने अपने इस पार्ट को प्रयोग करती है। आगे बोलते हैं आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा द्वीप है? जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ठीक है, बोर्नियो, मेडागास्कर, न्यू गिनी, सुमात्रा। जो 4 दिए हुए हैं उसमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है?
तो उत्तर हो जाएगा आपका न्यू गिनी। ठीक है। अच्छा, देखिए इसमें ध्यान समझने वाला सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है आपका ग्रीनलैंड। क्या है? ग्रीनलैंड है। ठीक है। लेकिन ग्रीनलैंड जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो विश्व दूसरे स्थान पे कौन सा है? दूसरे स्थान पे आपका ये न्यू गिनी है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है बोर्नियो है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप ग्रीनलैंड, दूसरे नंबर पर न्यू गिनी है, तो इसलिए न्यू गिनी उत्तर हो जाएगा। हिंद महासागर जो है में रहने वाला जो सबसे बड़ा द्वीप है वो बोर्नियो है। जावा और सुमात्रा जो है आपका इंडोनेशिया में पड़ता है, ये ध्यान रखना है। मोती जिसको पर्ल भी कहते हैं, ये मोती कौन सी मोती है? पर्ल वाली। ठीक है। सीप में जो पर्ल होती है उसका मुख्य घटक कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट। उत्तर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट जो है पर्ल यानी कि मोती का क्या है? ठीक है, मुख्य घटक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसके संदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? किसके संदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ऑप्शन दिया हुआ है नाइट्राइट, सल्फाइड, फास्फेट, सल्फेट। उत्तर हो जाएगा नाइट्राइट। नाइट्राइट की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ठीक है। ये नाइट्राइट मिलता कहाँ से? जो हम लोग यूरिया का प्रयोग करते हैं फसलों में, ठीक है, उसमें नाइट्रोजन होता है, वहां से नाइट्रेट निकल के आता है। और आपने कभी छोटे बच्चों को ध्यान दिया होगा, ब्लू ब्लू जो है चकता उसके शरीर पर दिखाई देता है, वही ब्लू बेबी सिंड्रोम है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आज के अंतिम प्रश्न पे आते हैं। बायोगैस के मुख्य घटक क्या है? ठीक है। बायोगैस के मुख्य घटक क्या है? अति फेमस प्रश्न है, अभी फिलहाल पीसीएस में भी आया था, इस साल के पीसीएस में आया था ये प्रश्न। मीथेन सल्फाइड, मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसका उत्तर हो जाएगा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है बायोगैस के मुख्य घटक हैं, आपको याद रखना है। ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन क्या होता है? समाप्त होता है। बिल्कुल इतने बेहतरीन प्रश्नों के लिए जुड़िए हमारे साथ। अगर फेसबुक पे है तो फॉलो करिए, और यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक शेयर जरूर करिए, क्योंकि हमारा पूरा सेशन जो है फ्री रहने वाला है आजीवन। तो इसी के साथ आज का सेशन होता है समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।